हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजकुमार वर्मा, आपका प्यारा है चैनल डायनामिक करियर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में आपको लेकर आया हूं क्लास 12 का 100 मार्क्स का इंग्लिश पोइट्री का एक पोयम है। इसका नाम है एन एपिटाफ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट आपको पूछेगा। चलो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आज इसमें आपको समरी लिखाने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका 100 मार्क्स इंग्लिश बुक का पोइट्री सेक्शन का एक आपका पोयम है एन एपिटाफ है ना, जो कि इसका हम समरी बताने वाले हैं। ठीक है, इसका समरी बताएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, एकदम क्लियर होने वाला है। आज ये पोयम है आपके सामने लेकर आया हूँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। जैसा कि 2-3 एग्जाम आपको पोयम बताया जा चुका है, तो आज ये इसके बारे में पढ़ते हैं, एन एपिटाफ के बारे में। चलो कुछ इसके लेखक जो होते हैं वो वाल्टर डिला मेयर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके क्या बोलते हैं उसको, ऑथर के बारे में जान लेते हैं, राइटर के बारे में जान लेते हैं कि कौन लिखे हैं, उनका क्या क्या फेमस पोएट है, सारा चीज हम देखते हैं। तो लिखता है अबाउट ऑथर, वही अबाउट ऑथर के बारे में जानते हैं। अबाउट ऑथर कौन? वाल्टर डिला मेयर। चलो इनके बारे में जाने थोड़ा। अबाउट ऑथर वाल्टर डिला मेयर। लेकिन कहता है कि एन एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ मतलब समाधि स्थल होता है, जहाँ पे लोग मर जाते हैं उसके बाद उनको दफनाया जाता है। जो जलाया नहीं, दफनाया जाता है। दफना करके ऊपर एक सीमेंट का बनाया जाता है, इस तरीका से देख लो। ऐसा एक समाधि स्थल बनाया जाता है, उसके ऊपर से एक पत्थर का ऐसा कुछ बना देता है। ठीक है, और उस पे उसका नाम लिख देगा, या उसका जो बर्थ है वो लिख देगा, कब मरे कब क्या। ये जो आपका बन गया है, ये भाई यही है एपिटाफ जी। एन एपिटाफ समाधि स्थल के बारे में बता रहा है। एपिटाफ के बारे में बताता है कि एक लेडी रहती है, सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। ये समाधि स्थल है, उसके सामने कभी जाकर के बोलता है एपिटाफ है, उसका समाधि स्थल है। ठीक है, पूरा स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है, क्लास में ही याद करके जाएंगे। कहता है बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन। इनका जन्म कहाँ हुआ लिखेंगे, है ना भाई। बोर्न इन द पहले नंबर दे जान लो कि एन एपिटाफ के राइटर कौन है भाई, वाल्टर डिला मेयर है। कौन है? वाल्टर डिला मेयर है। बोर्न इन द कहाँ हुआ था इनका जन्म? हुआ था इन द विलेज, गांव में इनका जन्म हुआ था। कौन सा गांव में जन्म हुआ था भाई? तो कहता है वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। अब देखो ध्यान से, इनका जन्म एक छोटे से गांव में, और कार्ल्टन इन केंट। कार्ल्टन कहाँ पड़ता है? केंट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्ल्टन इन इंग्लैंड। चलो आगे देखते हैं जी। कहता है कि इनका बॉर्न कब हुआ था? बॉर्न इन 1873 एंड डाइड। मृत्यु कब हुआ था इनका? डाइड इन 1956 में ये भाई साहब चल दिए थे। इनका जन्म हुआ था 1876, इनका डेड हो गया 1956 में, भाई साहब का देहांत हो गया जी। आगे कहता है ये भाई साहब क्या चीज के लिए फेमस थे? क्या चीज का जो पोइट है, जो है कवि है, जो क्या चीज के लिखते थे? तो ये लिखते थे, बच्चों की कहानी लिखा करते थे। बताते हैं जी।
ही वाज ए पोइट ऑफ चिल्ड्रेन, ही वाज ए पोइट ऑफ चिल्ड्रेन, ये क्या जी के कवि थे? ही वाज ए पोइट ऑफ ए चिल्ड्रेन, ये बच्चों के कवि लिखा करते थे। कहता ही वर्क, और देखो इनका ये कौन सी कहानी या पोयम लिखा करते थे, तो देखो बताते हैं। ही रोट मेनी फेमस, ही रोट मेनी पोयम्स, many poems and novels, तथा ही रोट मेनी पोएम्स एंड नोवेल, ये क्या लिखा करते थे? पोएम और नोवेल को लिखा करते थे। इनका कुछ फेमस जो पोएम है वो मैं बता देता हूं आपको। ही इज फेमस, he is famous for the, इनके कुछ फेमस बुक हैं, पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, वो बताने वाले हैं। कहता है द लिसनर, इनका एक पोएम्स लिसनर है, लिसनर, और आपका एक है कम हाइटर, एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये भाई साहब द लिसनर्स, कम हाइटर्स, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये सारा दिया गया है। इनका फेमस पोएम्स नॉवेल्स दिया गया है। इसको नोट करें, उसके बाद समरी बताते हैं इसको। कोई दिक्कत बाबू? फिर से इसको देख लो कि कहता है कि एन एपिताफ, इनके लेखक यानी कि ऑथर हैं वाल्टर डिलामेयर। इनका जन्म हुआ था बॉर्न इन द विलेज, कहाँ? कार्लटन केंट में। इनका देश है इंग्लैंड। जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में, और 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। 1873 में बॉर्न, और डेड हो गया 1956 को। ये बातें ध्यान रखना। ही वाज पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए लिखा करते थे। ही रोट मेनी पोएम्स और नोवेल्स, जैसे ही जब उनका फेमस पोएम्स नोवेल्स लिसनर हो गया, कम हाइटर हो गया, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन हो गया। इसको नोट करो, उसके बाद इसका समरी बताते हैं क्या होता है इसका समरी। ये तो भाई क्या वाल्टर डिलामेयर के बारे में हम जाने। अब आते हैं एन एपिताफ स्टोरी के बारे में। चलो भाई, इससे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा ना जी। जन्म कब हुआ, इनके फेमस पोएट कौन है, द लिसनर, कम हाइटर, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, ये सारा चीज आपका दिया गया है। चलो अब इसको समरी की ओर चलते हैं। समरी, इसका समरी क्या होता है सो देते हैं। इसका समरी है भाई, लिखो आराम से। कहता है एन एपिताफ, an epitaph has been composed by Walter Delamere। देखो ध्यान से, कहता है कि एन एपिताफ को कौन कंपोज किए हैं, तो वाल्टर डिलामेयर। इसमें एक थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूं। कहता है कि एक इंग्लैंड की एक सुंदर, वेस्ट कंट्री की एक सुंदर वुमेन थी, जिसका समाधि स्थल बना हुआ है। उसके पास जाकर के वाल्टर डिलामेयर कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं उस लड़की के बारे में। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं
जो आपको हम इस समरी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसमें कहानी स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है कि यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है, उसके पास जाके वाल्टर डेलामेयर कुछ इससे बातें करते हैं। और जो लड़की थी बहुत ही सुंदर थी, यानी कि मानो कि वेस्ट कंट्री का सबसे सुंदर लड़की, उसके जैसा कोई सुंदर लड़की वहाँ वेस्ट कंट्री में बॉर्न ही नहीं ली थी। तो यहाँ पे जाके इससे बातें करते हैं। चलो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। वाल्टर डेलामेयर उस समाधि स्थल के पास जाके बातें करते हैं। तो समझ में आई बात। तो इट इज टॉम्ब ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। इट इज टॉम्ब ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं वाल्टर डेलामेयर कि जो यहाँ पे एक समाधि स्थल है वहां पर खड़ा होकर कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे एक बहुत सुंदर लड़की का समाधि स्थल बना हुआ है। एक सुंदर लड़की का क्या है, यहाँ पे बहुत सुंदर लड़की का समाधि स्थल क्या है, बना हुआ है। समाधि स्थल जो बन जाता है उसको सीमेंट से कुछ बना करके उस पर नाम लिखा जाता है। कहता है शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या थी वो, बहुत सुंदर लड़की थी, ब्यूटीफुल लेडी। दैट वाज एवर born in the West countries, in the West countries, but after her death, her beauty vanished. Beauty vanishes. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लें। An epitaph has been composed by Walter Delamere. It is tomb of a beautiful lady. She was the most beautiful lady that was ever born in the West countries, but after her death, her beauty vanished. उसके सामने जाकर के वाल्टर डेलामेयर कहते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी सुंदरता से जो पूरे वेस्ट कंट्री में ये जो लड़की थी वो बहुत सुंदर लड़की थी, पूरे वेस्ट कंट्री में उसकी सुंदरता से बहुत फेमस थी। जब तक वो जिंदा थी उसकी इतना सुंदर थी तो उसकी चर्चा पूरा वेस्ट कंट्री में था। ये कौन कह रहे हैं, वाल्टर डेलामेयर कह रहे हैं। कहता है उसके टॉम के पास जाकर के, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द एवर बॉर्न इन द, जो वेस्ट कंट्री में सबसे ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया था, कहाँ, वेस्ट कंट्री में, उस लेडी की जैसा। कहता है कि आफ्टर लेकिन आफ्टर डेथ हर ब्यूटी वैनिशेस। लेकिन आप जब मृत्यु हो जाती है, आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो आपका ब्यूटी खत्म हो जाता है। जिस ब्यूटी की वजह से वेस्ट कंट्री में वो फेमस थी, लेकिन जब उसकी अचानक मौत हो जाती है तो उसका ब्यूटी एकदम वैनिशेस, मतलब लापता हो जाता है। ये बातें बोलते हैं कौन, वाल्टर डेलामेयर बोलते हैं। चलो यही बातें को हम समझते हैं बात को। जब तक आप जिंदा हो, आपकी इसकी लेडी की सुंदरता को से फेमस है, जब मर जाते हैं इसका सुंदरता कौन देखता है भाई, कोई नहीं देखता है। सुंदरता सारा जितना भी आपको रूप संवरना है सब जिंदा हो तब तक, मरने के बाद सब खत्म। यही बातें आपको जब कब्र बना हुआ उसके जाओ के पास वो बोल रहे हैं ऐसा। आगे देखते हैं, बातें समझ में आएगी। कहता है
her pride and attraction become traceless 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 देखो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्राइड एंड अट्रैक्शन एंड बिकम ट्रेसलेस। जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो सुंदरता वो तो खत्म हो जाती है, जिसकी सुंदरता की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करता था वो भी खत्म, बिकम ट्रेसलेस। वो ट्रेसलेस मतलब अगल बगल जितने भी वेस्ट कंट्री में था सबकी अपनी ओर आकर्षित करके रखते थे, लेकिन मरने के बाद क्या हुआ, वो भी खत्म हो गया। ठीक है। द पोइट थॉट कभी सोचते हैं, थॉट दैट ए मैन इज रिमेंबर्ड when he is alive कहता है, कभी सोचता है उस समाधि स्थल के पास, टॉम्ब के पास जाकर के बोलता है भाई कि देखो मैं कभी सोच रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, कभी अपने बारे में बोल रहा है, जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तुम्हें याद कर रहा हूँ। ठीक है। when he alive कहता है when he alive but when a man is dead कभी भी बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तो तुम्हें याद कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद रखेगा। तो आगे कहता है कि जब मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद रखेगा। नोबडी रिमेंबर्ड कहता है नोबडी remembers देखो भाई, ये जो कहानी है ये तो एक लड़की के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें एक बढ़िया सा सजेशन दिया गया है हर व्यक्ति के लिए। Nobody remembers him except his quality। अब देखो ध्यान से, इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो लेडी के बारे में कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, जब तक तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, बता रहा हूं लोगों को कि ये बहुत सुंदर लड़की थी, पूरा वेस्ट कंट्री में इससे बढ़िया लगभग कोई सुंदर लड़की थी नहीं, लेकिन जब मेरी डेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेड, ये भी भाई सब चल बसेंगे, कौन, डेड हो जाएगा, डेड। जब भी कहता है रिमेंबर्ड व्हेन ही द लाइफ बट व्हेन ही मैन इज डेड, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। कहता है नोबडी रिमेंबर्स हिम एक्सेप्ट हिज क्वालिटी। कहते हैं कभी कि अगर आपके पास गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो आपको कोई नहीं याद रखेगा। आप लोग जब तक जिंदा हो तब तक आप इस सुंदरता को पहचान रहे हैं कि बहुत सुंदर आदमी है, जब मर जाओगे तो वो कोई सुंदरता काम नहीं करती है, उसको एक ही वजह से याद रखा जाता है, वो है आपका क्वालिटी, आपका गुण के वजह से आपको याद रखेगा, अन्यथा आपको याद नहीं रखेगा, भूल जाएंगे। कितने ही महान सुंदर कुछ भी हो,
कितना अच्छा चीज हो, लेकिन आपके पास कोई गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो आपको कोई नहीं याद रख करेगा। महात्मा गांधी ये सबको कोई भूलता है जी? महापुरुषों को भूलता नहीं, उस सब गुण है ना। तो यही कहना चाह रहा है वाल्टर डिलामेयर इस कहानी के द्वारा कि आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती है, आपकी गुण मायने रखती है। और ध्यान से देने वाली बात यह है कि इस स्टोरी से हमारा एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप लोग के अंदर जिंदा हो तब तक जान रहा है, लेकिन अगर मर जाओगे तो आपको एक ही आपको क्वालिटी है जो आपको जिंदा रख सकती है, वो है आपका गुण है। ठीक है, इसको लिखो। आपको एक ही वजह से आपको याद करेगा लोग, वो आपके क्वालिटी के वजह से। लेकिन कहता है यहाँ पे कवि कि वो लड़की जो थी खाली सुंदर थी, उसके पास गुण नहीं था। कहता है जब कभी भी टेंशन में वही सब सोच रहा है कि अरे वही है, जब तक हम जिंदा हों, जब तक लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो बताओ कौन तुम्हें याद रखेगा। लोग तो एक्सेप्ट करते हैं, याद करते हैं उनके गुण की वजह से, सुंदरता की वजह से नहीं याद करते हैं। ये आपकी स्टोरी हुई है ना। कहता है एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर, इट इज टॉम ऑफ है ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी का समाधि है। ही वाज द मोस्ट फेमस ब्यूटीफुल ऑफ एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री में इससे कोई सुंदर लड़की जन्म नहीं ली थी। आफ्टर हर डेथ ब्यूटी वैनी, बहुत सुंदर, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु होने के कारण उनकी सुंदरता भी गायब हो गई। ही प्राइड एंड अट्रैक्शन, जो जिस सुंदरता की वजह से उसका अट्रैक्शन था, अट्रैक्टलेस था, लोगों को ट्रेस करते थे, वो भी क्या हुआ, ट्रेसलेस हो गया, खत्म हो गया। द पोइट थॉट दैट ए मैन रिमेंबर्ड, जब पोइट सोच रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन ही अलाइव बट व्हेन मैन इज अ डेड, जब मैं मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हें कौन याद रखेगा। लेकिन लोग तो याद रखते हैं क्वालिटी की वजह से, आपके गुण की वजह से। इसलिए आप लोग को भी ध्यान देना है कि ज़्यादा चिक चौक, ज़्यादा चाम चूम में नहीं रहना है, अपनी गुण पे गुण बनाना है। आपकी क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कि मर जाओगे तो भी आपको याद रखेगा। ठीक है, लता मंगेशकर अगर मर भी जाए, उनको मर गए, फिर भी लता मंगेशकर कभी भी मर ही नहीं सकते। उनकी गुण है, गाना है उनकी, वो आपको याद दिलाता रहेगा। समझिए बात को। जिसके पास जो गुण है, क्या उसकी सुंदरता की वजह से पहचान, सुंदरता नहीं खत्म हुई, सुंदरता समय के साथ ढल जाता है, लेकिन आपका गुण आपके नहीं ढलता। मर जाओगे फिर भी आपको याद रखेगा लोग। तो ज़्यादा इस पर ध्यान न दो। हाँ, एक बात और ध्यान दो इधर कि एग्जाम में आपको पूछेगा कि 5 नंबर में आपको समरी पूछेगा कि एन एपिटाफ पे समरी लिखो। तो आप इतना पूरा लिख दोगे, आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 1873 को हुआ था, इनका 1873 डेट हो गया था 1957 को, है ना। ये बच्चों के कवि थे, ये क्या थे, बच्चों के कवि थे। ये बातें हम लिखवा दिए हैं, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पोएम के साथ। आपका सारा पोएम एक एक करके करा देंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का तो स्टार्ट ही है, प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का स्टार्ट है। आपका इंग्लिश का जितना भी पोएम्स है, स्टोरी है, सबका समरी बता देंगे, ऑब्जेक्टिव बता देंगे, और आपको जितना भी एग्जाम में पूछने वाला है सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसको पढ़ते रहे बढ़िया से। अब इतना पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिख सकते हैं याद करके। जैसे कि जो बच्चा गेस्ट पेपर्स लिखता है ना, उससे बढ़िया है कि इसको लिख लो, बहुत अच्छा नंबर देगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से पोएम के साथ।